ओके, percentage question 1. An auctioneer sells a house for rupees 12,840. What is the commission at 2.5%? जी, तो हमने नहीं समझ आ रही क्या करना है यहाँ पे? जी 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 टू बिल्कुल। एंड हाफ परसेंट निकाल लेना है आपने टोटल का। 12,840 का। ठीक है, ये 321 आ जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह से कह रहा है, व्हाट इज द नंबर 5% ऑफ विच इज 10? कौन सा नंबर है इसका 5% 10 है? फाइव सही है। परसेंट ऑफ अ टी नंबर आर। एक्स या टी इज इक्वल टू 10। तो एक्स निकल आएगा 5/100, उधर चला जाएगा, 100/5 हो जाएगा, और एक्स निकल आएगा 200। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 अब जो है तीसरी चीज है, कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज ऑफ दिस। ये इसका कितने परसेंट है? बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके 60 मार्क्स आए 80 में से, तो आपको बताना है कि 60 80 का कितने परसेंट है। तो जो आपको ये बताना होगा 60 80 का कितने परसेंट है, तो 60/80 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज ऑफ दिस, ये इसका कितने परसेंट है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। 1/3/4 को 5/1/4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, मैं ये सॉल्व करवा देता हूँ। 4 1 4 और 3, ये 7/4 हो जाएगा। 4 5 20 और 120, 1/4 हो जाएगा। 4 4 कट जाएंगे। 7 3 21, 1/3 आ रहा है। 1/3 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि 1/3 33% होता है, तो हम ऑलरेडी इसको टिक कर देंगे। अगर आपको याद ना हो तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में ले आएंगे, वो 33.333% हो जाएगा। एक ही बात है ये। ठीक है, ओके। बिस्मा, समझ आ रही हैं चीजें? जी सर। क्वेश्चन नंबर 4. 65% of the area of a city is covered by houses. If the area left off is 3.5 square miles, find the area of the whole city. देखें, 65% एरिया कवर्ड है टोटल का, तो बाकी जो बचा वो कितना है? 35% टोटल का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एरिया लेफ्ट ऑफ इज 3.5 स्क्वायर माइल्स। ये 35% लेफ्ट ऑफ है ना, 65% तो कवर्ड है, 35% लेफ्ट ऑफ है। जो 35% है टोटल का, ये 3.5 स्क्वायर माइल के इक्वल है। 35% जो है टोटल का, वो 3.5 स्क्वायर माइल के टोटल इक्वल है। तो टोटल निकालें बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, कि 5% किसी नंबर का 10 है, तो वो क्या वैल्यू है जिसका 5% 10 है। तो यहाँ पे भी वो क्या एरिया है जिसका 35% 3.5 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 35/100, 7/2, टी आ जाएगा जनाब, ये 35/100, 100/35 हो जाएगा। 7 5 5 20, 2 10। तो टोटल एरिया 10 स्क्वायर माइल था। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ मोटे मोटे क्वेश्चंस आज करवा रहा हूँ, कल से ये दोबारा से स्टार्ट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5. The population of a city increased in 2 years from this to this. Find the increase percent during the time. पॉपुलेशन इतने से इतने हो गई है, परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या है? शानजे बताएंगी? मैं बता सकता हूँ। बस उनसे इसलिए पूछा था कि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। आप बताएं। परसेंटेज चेंज का ये है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू जो ये आ रहा है इसका डिफरेंस ओवर लाइक के इनिशियल वैल्यू, टोटल। जी। बिल्कुल। चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, ये है परसेंटेज चेंज। ठीक है, चेंज हमें यहां से मिल जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, 36
4014 में से 346680 माइनस कर देंगे, मिलेगा 43371। 17334 हमारा डिफरेंस आ गया। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? ये वाली ओरिजिनल वैल्यू थी 17334 डिवाइड बाय 346680 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 टाइम्स 5, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये दोनों सेम आ गए, 5% आंसर है। तो 5% चेंज है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू डिनोमिनेटर में रखते हैं। अब ओरिजिनल वैल्यू का कैसे पता चलता है? देखें, अगर आप 20 से कोई चीज 25 हुई है तो ओरिजिनल वैल्यू 20 है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। अगर कोई चीज 25 से 20 हुई है तो 25 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। तो जहां से जिस तरफ जा रही हो, तो जहां से जा रही है स्टार्ट हुई है वो ओरिजिनल वैल्यू है। अब परसेंटेज इंक्रीज के लिए ओरिजिनल वैल्यू छोटी होगी, परसेंटेज डिक्रीज के लिए ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होगी। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। तो ये हमारे शुरू के कुछ क्वेश्चन 5 हमने किए हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, एक मिनट, यहाँ से अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जा रहा हूँ, उसकी कुछ चीजें करवानी है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा इतना रैंडम क्यों चल रहा हूँ, तो मैंने आपको शुरू में बताया है कि एक बच्चे का आज टेस्ट है, उसकी कुछ चीजें हैं इसलिए, और बाकी थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। और बिस्मा ने आज ही ज्वाइन किया है, बीच में ही चली गई थी। तो शानजे और एहसन थोड़ा सा जो है हमारे साथ, बस वो चलें आज, ठीक है। वैसे आपका कोर्स पूरा है दोनों का। वैसे आप लोगों को मशवरा यह है कि आप लोग अब ब्लू बुक के टेस्ट स्टार्ट कर दें, तो वो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस ये रहा। अच्छा, जब आपने एक प्रॉफिट निकालना हो तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट इज द गेन परसेंट if a bicycle costing rupees 175 is sold for rupees 200? कोई चीज आपने 175 की लेके 200 की सेल की है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 25 का, ऐसे ही है। जी बिस्मा, 25 हमारा प्रॉफिट है, कॉस्ट क्या है? 175। तो 25 को 175 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 25 1 जा 25 7 जा 1/7, ये 14.28% हो जाएगा। 14.28% आपका गेन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। If 24 books are bought for rupees 36 and sold at rupees 2 per book, what is the gain percent? जी, इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा? शाबाश, एहसन, शानजे, नईम, बिस्मा। एनीवन? पहले सर पर बुक की कॉस्ट निकालेंगे हम, हम्म और फिर उसके बाद जो पर बुक की कॉस्ट आई है उसको सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे। हम्म
एंड देन हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट। डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है शानजे, आपका मेथड भी सही है। लेकिन दूसरा, इन्होंने पहले ही बुक्स बताई हुई है कि 24 है, हाँ 24 की कॉस्ट है 36। और जो सेलिंग है वो हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अच्छा, अब आपके दोनों में मेथड में डिफरेंस क्या है? उन्होंने पर बुक निकाला यहाँ पे 24 से डिवाइड करके, दोनों को एक एक बुक की कॉस्ट आ गई। और नईम ने दोनों की 24 बुक्स की कॉस्ट निकाल ली, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, तो दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप एक की कॉस्ट ले रहे हैं और एक की सेलिंग प्राइस ले रहे हैं तो फिर एक एक पे चलें। अगर आप 24 की कॉस्ट और 24 की सेलिंग प्राइस ले रहे हैं तो 24 24 पे चलें। नईम, दोनों तरीके सही है, ठीक है। जी जी। तो अब हमारे पास 48 माइनस 36 जो है प्रॉफिट 12 रुपए आया है। शानजे ठीक है। यस सर। इस 12 को अब हम 36 से डिवाइड कर देंगे। शानजे के केस में ये 2 रुपए में से 1.5 माइनस करते तो 0.5 आता, 0.5 को 1.5 से डिवाइड करते। दोनों सूरतों में एक ही बात थी। अब हम 12 को 36 से डिवाइड करेंगे। 12 3 जा 36, 1/3, ये 33% हो जाएगा। सही है, तो परसेंटेज प्रॉफिट 33%, सॉरी 33% प्रॉफिट ये रहा। समझ आ गया सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जरा एक नजर। कह रहा है कि अ मैन बायज इंक पॉट्स एट 15 फॉर रुपीज 1.80 and sells them at 8 for 1.20. What is his gain percent? अब यहाँ पे 15 इंक पॉट्स की कॉस्ट दी हुई है 1.8 और यहाँ 8 की सेलिंग प्राइस दी हुई है 1.2। अब या तो दोनों को 15 15 करो, या दोनों को 8 8 करो, या दोनों को ईच 1 कर दो। ऐसा ही है नहीं? जी जी। बिस्मा ऐसा ही है। बिस्मा देखें, यहाँ पे 15 इंक पॉट्स की कॉस्ट दी हुई है 1.8 और यहाँ पे 8 की सेलिंग प्राइस दी हुई है 1.2। अच्छा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोग अनम्यूट करके बैठते हैं, आई डोंट माइंड। बेशक आप अनम्यूट करके बैठें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस पीछे शोर शराबा ना हो तो इट्स ओके। तो हम यहां से एक की कॉस्ट निकाल लेंगे। और यहां से एक की सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। एक की कॉस्ट आ जाएगी 1.8/15। अच्छा, 15 की कॉस्ट है 15 फॉर रुपीज 1.0। 1.0 के 15 आए हैं, एक आया इतने का 1.8/15। कितने बन गए ये? 180 को 15 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। दो डेसिमल थे, यहाँ भी दो पूछे करते हैं, 0.12 आ जाएगा। तो 0.12 एक की कॉस्ट है। इसी तरह से 8 सेल हुए 1.2 के, तो 1.2 को 8 से डिवाइड करूंगा। 8 1 जा 8, 5 जा 40। दो पॉइंट यहाँ थे, दो पीछे कर दें। 0.15 की एक सेल हुई है, ठीक है। जिनके पास कैलकुलेटर अलाउड है वो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, इनको नहीं अलाउड वो बगैर कैलकुलेटर के करेंगे। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 0.15 माइनस 0.12, तो 0.03 का डिफरेंस है। इतना प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। गेन परसेंट निकालना है। 0.03 को हम कॉस्ट यानी 0.12 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ऊपर भी दो डेसिमल है, नीचे भी दो हैं, 3.12 बच गया, 1/4। तो ये हो जाएगा
25%। ओके, ठीक है, 25% आंसर। अच्छा, ये 4 पे चल रहे हैं हम। एक नजर देख लें। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं बच्चे को प्रॉब्लम होती है। वो कह रहा है, इफ आई लूज 12% बाय सेलिंग अ बुक फॉर ₹3.52, व्हाट वाज माय कॉस्ट प्राइस? नहीं, आप इसके लिए क्या करेंगे? शाबाश, एनी आइडिया? जी नहीं, ये आवाज नहीं आई। कौन अच्छा अच्छा, जी बिस्मा, जी शान से कोई भी बता दे। जी शान से समझ आ रहा है बच्चे? जी सर, आ रहे सर। ऐसा हो सकता है कि हम पहले इसका 12% निकाल लें, उसके और उसको बाद इसमें फिर। ऐड कर दें। जी। ओके, ये रॉन्ग है, ठीक है। नहीं, आप भी ये सोच रहे थे? जी जी, जी ऐसे ही है। अच्छा, ये गलत है। जो 12% लॉस हुआ है वो तो एक्चुअल प्राइस पे हुआ है। एक्चुअल प्राइस का 12% कुछ और था, इसका कुछ और होगा। हम्म, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अब तो गौर से सुने, जब किसी चीज को 12% कम करते हैं तो वो 88% हो जाती है। अच्छा, किसी चीज को 10% कम करेंगे वो 90% हो जाएगी। किसी चीज को 10% ज्यादा करेंगे 110% हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 3.52 है, ये 12% कम है एक्चुअल से। 88% है एक्चुअल का। 88% of actual cost price is 3.52। ठीक है, ऐसे कौन से प्राइस थे जिसको 12% कम किया, 88% किया, तो 3.52 आ गया? मेक सेंस नहीं? जी जी अब हम एक्चुअल कॉस्ट निकाल लेंगे, क्या थी? 3.52। ये 88/100 था, इधर आके 100/88 है जाएगा। चांसेस समझ आया बच्चे? जी सर, आ गया। गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अपॉन 88 कैंसिल कर दें। 11 का टेबल 8 टाइम्स। 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 30। 4 पे की थी एक्चुअली वो चीज। नोट कर लें, कोई बात समझ ना आई हो पूछ लें। अच्छा सर, एक चीज मुझे पूछनी थी। एक मैं क्वेश्चन देख रहा था कि एक औरत है, उसने जो है एक हाउस जो है वो लिया था, लाइक $3 में लिया था, कोई प्राइस नहीं हम्म है उसकी। ठीक है। हम्म हम्म और आफ्टर 3 इयर्स जो है ना, उसने एक अमाउंट के अंदर जो है ना वो सेल कर दिया। हम्म ठीक है। तो उसके बाद उसे जो है वो जो अमाउंट उसे जो मिली, उसके ऊपर जो है
उसने लाइक 25% जो है ना उसने मोर में उसे जो है ना सेल कर दिया, और जो उसने सेल किया ना उसके ऊपर उसे 50% टैक्स देना पड़ा, तो इसको कैसे करेंगे? काफी लंबा क्वेश्चन है। जी। अभी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं? ये क्वेश्चन कहीं मैं लिखा हुआ है? जी मैं एक सेकेंड। एक काम करते हैं, और ये जी मैं 3-4 क्वेश्चन और करवा दूं, जी फिर ये जो आपके 2-4 क्वेश्चन होंगे मैं एंड में करवा दूंगा, ठीक है? जी। सही, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, बिल्कुल 4 की तरह है। कह रहा है क्लॉक इज सोल्ड फॉर ₹19.50 एट अ लॉस 25%। A clock is sold for ₹19.50 at a loss of 25%, यानी ये 75% है एक्चुअल कॉस्ट का, तो कॉस्ट मिल जाएगी हमें, ठीक है? What would have been gained or lost, ये और है, if it had been sold for 25, 25 रुपए की बेचते तो क्या होता? जी, अगर हमें एक्चुअल प्राइस पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि 25 रुपए की बेचने से क्या होगा, ऐसे ही है। एक्चुअल प्राइस कैसे आएंगे, शाबाश। 25%। जी बिल्कुल, 100 - 25 = 75। हाँ। 75% जो 75। है एक्चुअल कॉस्ट का वो है 19.50। कॉस्ट निकाल लेते हैं यहाँ से, 75/100, 100/75, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1950/75। 5 का टेबल इस पे 15 बार, 5 3 = 15, 5 9 और 0। 15 का टेबल डायरेक्ट लगा देते हैं, 15 1 15, 15 2 30, 9 बचा, 90 हो गया, 15 6 90। तो जनाब ये 26 की आई थी चीज एक्चुअली। वो कह रहा है कि अगर 25 का बेचें तो क्या होगा? जी शानजे, क्या होगा अगर 25 का बेचें तो? 1 रुपए का माइनस लॉस। करेंगे उसमें से। 1 रुपए का लॉस होगा, बिल्कुल। कह रहा है 26 की चीज लेके 25 की बेचेंगे, 1 रुपए का लॉस होगा ना। क्लियर हो गई? ठीक है बिस्मा, आपको समझ आ रही हैं बातें? जी सर आज। अच्छा, मैं आपसे बार बार इसलिए नहीं कुछ पूछ रहा कि आप ने काफी अरसे बाद ज्वाइन किया है, या पूछ लूं? ठीक है सर, समझ में आ रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाएं जल्दी से, 1 मिनट है आप लोगों के पास। एनी प्रोग्रेस? बस जी शानजे, एनी प्रोग्रेस? जी सर, इसका पहले हम वही निकालेंगे ना, 100 में से 25% जी माइनस बिल्कुल, करके। 1/4 यानी 75% = 45।
1/4 ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, 25%। जी सर। तो 75% कर लें या 3/4 कर लें, एक ही बात है। 75% जो कॉस्ट का है वो 45 है। 3/4 भी लिख देते हैं, 1/4 का 3/4 बचा ना, तो भी एक ही बात थी। अगर मतलब फ्रैक्शन में लॉस हो रहा हो तो उसको 1 में से माइनस करते हैं, अगर परसेंटेज में दिया हुआ हो तो उसको 100 में से माइनस कर लिया करते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आप इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकें, तो फिर 1 में से माइनस कर लेते हैं। नहीं, क्लियर है? सर ये फ्रैक्शन वाली बात जरा दोबारा बता दीजिएगा। देखिए, आपने 1/4 लूज किया है ना, तो जी 1 - 1/4, बाकी 3/4 बचा ना। सही है। ठीक है जी। हाँ, या आपने इसको 25% ले लिया, तो 100 - 25, 75% बचा, तो एक ही बात है, 75% या 3/4। ठीक है, तो 75%, ये भी 75/100, 3/4 ही बचना है। उधर जाके ये 3/4 4/3 हो जाएगा, 3 × 15, 15 × 4 60। तो चीज एक्चुअली 60 की थी, अब वो कह रहा है 75 की बेच रहे हैं, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15 रुपए का। लेकिन उसने प्रॉफिट या लॉस नहीं पूछा, उसने प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 15/60 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 25% प्रॉफिट होगा। अच्छा, इन केस अगर यहाँ पे लॉस हुआ होता तो भी यही करते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, 1 रुपए का लॉस था, उस 1 रुपए को कॉस्ट से यानी 26 रुपए से डिवाइड कर देते हैं। बिस्मा, क्लियर है बच्चे? बिस्मा, समझ आ रहा है आपको? जी सर क्लियर है। गुड। ओके, 7 पे चलते हैं। उसी पैटर्न पर ही है। The shopkeeper sold a pen for rupees 13.20 to make a profit of 10%। अभी 110 है, प्रॉफिट है ना 10%, तो 100 + 10 हो जाएगा। 110% इज इक्वल टू 13.20। यहाँ से हमें पता चल जाएगा एक्चुअली कितने की है ये चीज, कॉस्ट उसकी। फिर कह रहे इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% ही शुड हैव सोल्ड इट। अगर वो 15% प्रॉफिट लेना चाहे तो क्या करना होगा? तो हम उसका 15% निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे उसमें, या डायरेक्ट 115% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, शॉपकीपर सोल्ड अ पेन फॉर रुपीज 13.20 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 110% जो है कॉस्ट का, वो 13.20 है। तो यहाँ से हमें इसकी कॉस्ट मिल जाएगी, 110/100 हो जाएगा, 100/110, ऊपर मल्टीप्लाई होकर 1320 हो जाएगा अपॉन 110। 0 से 0, 11 वन जा 11, एक्चुअली चीज 12 रुपए की आई थी। अब वो उसको 15% प्रॉफिट चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो ये कि 12 रुपए का 15% निकाल के इसमें ऐड कर दो, दूसरा है कि इसको डायरेक्ट 115% से मल्टीप्लाई कर दो, 115% ऑफ 12 निकाल लो। दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। या 15% निकाल लो 12 का, 15% ऑफ 12, तो ये 12×5 = 60, 12×1 = 12 और 6 = 18। परसेंटेज का 2 पॉइंट पीछे चले जाएंगे, 1.80 प्रॉफिट बनेगा। 12 रुपए में ये ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 13.80। दूसरा तरीका वही था, डायरेक्ट 115% निकाल लेते। 12×5 = 60, 6 बचा,
12 वन जा 12 और 6 18, एक बचा। 12 वन जा 12 और एक 13। परसेंटेज कैसे 2 पॉइंट पीछे कर दो, 13.80। ये रहा। ये पूरा क्वेश्चन एक और तरीके से भी सॉल्व हो सकता था। कैसे? वो कह रहा है जब 10% प्रॉफिट लिया तो 13.20 का बिका। जब 15% प्रॉफिट लेंगे तो कितने का बिकेगा? जब 10% प्रॉफिट लिया तो 110 हो गया। 110% 13.20 है, तो 115% एक्स होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लो। नहीं समझ आ रही बात? हम्म, तो ये तरीका भी सही है, इससे भी एक्स आ जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा या करके दिखाऊं? हो ठीक है। जिसमें दोनों मैथड समझ आ गए? जी सर आ गए। ओके जी। शानजे, कौन सा मेथड ज्यादा सही लग रहा है आपको? सर ये वन ये वाला 115 का 12% वाला। ये जी सर। नहीं, एक ये तरीका था क्वेश्चन करने का, एक ये तरीका था। इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? पहला वाला। ये वाला। ठीक है, जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। 8 पे चलते हैं। जाहिद सेल्स a watch to Abrar at a gain of 10%, यानी 10% बढ़ा दिया, 110 कर दिया। Abrar sells it to Suhail at a gain of 5%, ये 105 कर दिया। If Suhail has to pay rupees 462 for it, the cost of the watch for Zahid is। जी, पहले ने 10% प्रॉफिट लिया, 110 कर दिया। फिर उसको 5% और बढ़ा दिया, 105 कर दिया। अब आप 10 और 5 को 15 मत कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जब किसी चीज को 10% बढ़ाएंगे 110 हो जाएगी। अब उसको 5% बढ़ाएंगे तो 5 नहीं बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 5% 100 का 5 होता है, 110 का नहीं। तो इसलिए इनको दोनों को अलग अलग ही रहने दें, ठीक है? तो जब आपने 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, तो आपने 5% बढ़ाया तो 105 हो गया, तो ये 462 हो गया। एक्चुअल कॉस्ट थी कुछ भी एक्स, उसको पहले 10% बढ़ाया, 110 कर दिया, ये इतनी हो गई, इतने की हो गई। फिर ये जो कॉस्ट थी इसको 5% और बढ़ा दिया अगले बंदे ने, 105 कर दिया। ये सारी मिलके 462 की हो गई। एक्स निकालना है। 105 अपॉन 100, 100 अपॉन 105, 110 अपॉन 100, 100 अपॉन 110। जी बिल्कुल, सॉल्व करेंगे 400 हो जाए। गुड। 440 जाएगा। जी बिस्मा। सर 440 होगा पहले। आप इनको अलग अलग कर रही हैं हाँ बिस्मा, मैंने ऐसे ही? पहले 110 से एक्स निकाला है, फिर 105 से निकालेंगी आप, ऐसे कर रही है ना? अलग अलग कर दिया। ठीक है, वैसे भी सही है। एक बार भी कर लेंगे तो डायरेक्ट 400 आ जाएगा, जैसे आपको सूट करे। और नोट कर लें। 9 देखें जरा, शाबाश, ट्राई करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, चलें। Rashid purchased a plot for rupees 8,000. He sells the plot to Shahid at a profit of 20%, 120, 120. Shahid in turn sells that plot to Shami at a loss of 20%, 80, 80. प्लॉट कॉस्ट शामी इज, तो आप ये कर सकते हैं, 8,000 की चीज थी, उसको पहले आपने 120 किया, ये हो गई। उसको फिर आपने 80 किया, वो क्या हो जाएगा? ये पूरा सॉल्व करना। एक एक ये ये तरीका है जी। पॉइंट सी अ, है। नहीं बिस्मा, बढ़ेगी नहीं, कम होगी ये तो। कम हो गई।
8,000 से नीचे आएगी वैल्यू, 20% बढ़ा के 20% कम करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से भी कम आएगी, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। दूसरा तरीका इसका ये है, 8,000 की चीज थी, पहले 20% उसका प्रॉफिट निकाल के ऐड कर दो, जो वैल्यू आई है उसका 20% निकाल के माइनस करो, ये सीधा सीधा तरीका है, ऐसे ही है शान से। यस। दोनों तरीके सही हैं, ये कर ले या वो कर ले। नहीं, जी सर। क्लियर है, समझ आ रहा है? जी जी। तो बिस्मा आपका आंसर आया इससे, ए वाला। मेरा तो सी आ रहा है। सी कैसे आ रहा है, बताएं मुझे, क्या किया है आपने? मैंने पहले उसको 120 से डिवाइड किया, और डिवाइड क्यों कर रही हैं बच्चे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है। पहले प्रॉफिट था ना। 8,000 पर था, दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, आप एक्चुअल वैल्यू को एक्स कर रही हैं। नहीं, मैं शाहिद वाला प्रॉफिट पहले 120 पे निकाला। 8,000 पर, जी। तो 8,000 को इधर ही रखना है, उधर नहीं लेके जाना, आप ये कर रही हैं। 120% ऑफ एक्स 8,000, ये गलत है। ओके। क्यों? इसलिए कि उसने एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, ये वाली 8,000 तो ये दिया हुआ है, ये वाली मांग रहा है कि उसके बाद कितनी हुई है। सही सही, समझ आ। तो ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे जो अवेलेबल है, इज इक्वल टू एक्स, ये मिसिंग है। तो अब इसको पहले ठीक। 120 करेंगी, फिर उसको 80 करेंगी, अब आया 7,680। आगे। ठीक है, नहीं क्लियर है? जी जी। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये 10 जो है, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, ये जो क्वेश्चन है ये यूजुअली यूज नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ इसका क्या जो है कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज ली, 20 पेन लिए, कितने भी पैसों के, आपने 15 पेन बेच दिए उतने ही पैसों के, तो आपके पैसे तो पूरे हो गए ना। जितने के आपने 20 पेन लिए उतने के 15 बेच दिए, तो आपके पैसे तो पूरे हो गए, वो 5 पेन आपके प्रॉफिट में है, ऐसे ही है नहीं? ऐसे। तो बिस्मा अगर वो हमसे कहे कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालो, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ आर्टिकल्स के केस में ना, आर्टिकल्स यानी पेन, ऑरेंजेस, कुछ भी हो सकता है, तो प्रॉफिट आर्टिकल्स ऊपर लिखेंगे और सोल्ड आर्टिकल नीचे लिखेंगे, सोल्ड आर्टिकल्स। जैसे इस केस में 20 जितने के लिए थे उतने के 15 बेच दिए, तो 5 प्रॉफिट है, डिवाइड बाय जितने सेल किए 15, 5/15 करना था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 10, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स is equal to the selling price of 12 articles. Find the gain or loss percent. जाहिर है गेन ही होगा, जितने के आपने 16 लिए थे उतने के 12 बेचे, 4 आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, डिवाइड बाय कितने सेल किए थे, 12, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/3 यानी 33% प्रॉफिट होगा। क्लियर है? तो ये जी फार्मूला याद रखना है आपने। ओके, ठीक है। अच्छा, जी नहीं, आप वो 2-3 क्वेश्चन बोल रहे थे, बोले जल्दी जल्दी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जी बोले। कि एक औरत है, उसके लाइक एक घर की वैल्यू जो है ना वो सी है। सी है। ठीक है। उसके बाद वो उसको जो है ना 2-3 ईयर्स के बाद ना 25% मोर पे सेल कर देती है। ठीक है, 25% प्रॉफिट पे सेल किया है, प्रॉफिट सही है। उसने लिया है 25%, ठीक है। अच्छा, जो अब उसे अमाउंट मिली है ना उसके ऊपर उसे 50% टैक्स पे करना है। टैक्स भी पे करना है प्रॉफिट के 50% पे, 50% ऑफ प्रॉफिट पे, ठीक है। जी। तो मांगा अब क्या है, टैक्स? जी
टैक्स बताना है कितना होगा ना। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखें 25% आपने जो है उसकी सी का उसको प्रॉफिट हुआ। 25% ऑफ सी, ये प्रॉफिट है उसका, ये प्रॉफिट है। जी। इस प्रॉफिट का 50% टैक्स है, इस पूरी चीज का 50% टैक्स है। ये रहा आपका टैक्स। ये 1/2 है, ये 1/4 है, C/8 इतना टैक्स होगा। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि जैसे कि 25% उसने मोर बेचा है ना, तो मैं 125 लगा रहा था। वो 125 एंड उसको जो टोटल पैसे मिले वो आ जाएंगे। उसका 50% टैक्स देके तो आप लुट जाएंगे। सही। तो वो एक्चुअल जो आपके पास अमाउंट आया है उसका टैक्स नहीं होता है, जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उसका टैक्स होता है। सही सही सही। तो प्रॉफिट आपका C/4 है, यानी 25%। उस 25% का आपको 50%, जैसे लोग स्टॉक में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं ना, तो अगर आपने 100 रुपये लगाए हैं और आपको साल के बाद 12 रुपये प्रॉफिट हुआ है, उस 12 रुपये का 30 या 35% टैक्स देना पड़ता है ना इनकम पर। जी जी। तो वो जो आपको 12 रुपये मिले हैं उसका 30 या 35% दे रहे होंगे, आप पूरी अमाउंट का 30-35% थोड़ी दे रहे होंगे। क्लियर? जी जी। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं, और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा कि जैसे कि क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, हम्म। उसकी लेंथ हम जो है बढ़ा देते हैं 20-30% और विड्थ भी डिक्रीज कर देते हैं। ये साइड एक। 20% बढ़ा रहे हैं आप, ये साइड 20% कम कर रहे हैं आप। जी। ओवरऑल एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है। देखें, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ जो भी थी उसको आपने 20% बढ़ाया, 120 कर दिया। 120। विड्थ जो भी थी उसको 20% कम के 80 कर दिया। तो अब ये हो जाएगा 120% ऑफ 80% ऑफ LW। एक्चुअल एरिया का 120 × 80, देखो क्या बन रहा है, 120/100, 80। अच्छा, ये रहने दे रहा हूँ मैं फिलहाल, 0 0 0 0, 12 8 96। 96% एरिया आ गया, यानी 4% कम हो गया एरिया। कम होगा। अच्छा। ऐसे केस में ऐसे, ये वही वाली बात है जो हम 9वें क्वेश्चन में करके आए हैं, कि आपने 20% बढ़ा दिया, 20% कम कर दिया किसी चीज को, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, 4% कम। यहाँ पे तो पैसे दिए हुए थे ना हमने, उसके लिहाज से बताया, यहाँ सिर्फ परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज में 96 हो गया, यानी 4% नीचे आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चंस आप यहाँ से ला रहे हैं ना, बताऊँ आपको। ये रहे। जी। ये रहा, ये क्वेश्चन 2 हम्म। और ये 1, तो यहाँ से थे। ठीक है। तो ये तो पूरे हैंड आउट है, जाहिर है। और कोई क्वेरीज हुई तो आप पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अभी आज का एग्जाम दे लो ना, मैं देखा। इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, सही है। अच्छा, ठीक है। तो मैथ में आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, जी। एक दो बातें बिस्मा आपके लिए और एक दो बातें शानजे और एहसन के लिए। अच्छा बिस्मा, आपने जो पहले, ज़ाहिर है इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ ना, आपने क्लासेस एंड ली थी, फिर आप बीच में चली गई थी ना। तो बिस्मा, यू देयर? जी जी। जी। तो अब आपने क्या करना है कि अपने तौर पर स्टार्ट लेना है। आपके पास यूडेमी के कोर्स का कूपन है। जो बिस्मा, आप आप अनम्यूट कर लें 2 मिनट के लिए। जी जो आपने भेजी थी ये सारी है बुक्स वगैरह। नहीं 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 नहीं, मैंने यूडेमी का आपको कूपन भेजा था, आपने वो एनरोल किया था। मैं देखती हूँ सर। जल्दी देख लीजिएगा आप। अगर आपने एनरोल किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो वो अब तक एक्सपायर हो चुका होगा। यू नीड अनदर कूपन, मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझसे ले लीजिएगा।
आप बताएंगी तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। और आप उसको एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। एनरोल करके उसका जो पहला सेक्शन है ना, जिसमें शॉर्टकट्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स का लेक्चर दिया हुआ है, रिमेम्बर? जी सर। वो चीज़ें आपने पहला लेक्चर आज ही देख लेना है। अब आप प्रॉपर स्टार्ट कर रही हैं ना तैयारी, टाइम है ना आपके पास? बिल्कुल सर। जी। तो उस यूडेमी के जो कोर्स है उसका पहला सेक्शन आपने आज देख भी लेना है और उसके नोट्स भी ठीक बना है। लेने। दूसरा, आपने टेबल्स ओके वगैरह सर। याद कर लेने हैं 20 तक, अगले आने वाले वीक में, ठीक है। तो आने वाले ठीक वीक है। में आपने ये स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स वगैरह का काम करना है। यूडेमी के पहले सेक्शन को अच्छे से रट लेना है, एक चीज़। दूसरा, आपने क्विक मैथ्स दोबारा से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। आपने हमारे साथ क्विक मैथ किए होंगे ना शुरू शुरू में, ओके सर। बिस्मा? आपने हमारे साथ क्विक मैथ किए थे जी। शुरू में? जी सर। आपने कोई क्विक मैथ किया था यस हमारे सर। साथ शुरू में? जी। कितने किए थे? याद नहीं है सर, मैं देखती हूँ इसको। क्विक मैथ वन किए और थे टू ये करना वाले। है आपने, ठीक है। क्विक मैथ 1 और 2 5 5 मिनट्स पे लेके आना है आपने। ठीक। नोट कर लें अपने पास, क्विक मैथ 1 और 2। ओके सर। एक चीज, दूसरा आपने क्या करना है, ठीक है। दूसरा आपने अलजेब्राज स्टार्ट कर देने हैं। आपको याद है आपने कितने अलजेब्रा किए थे? एनी आइडिया? एक आध किया था, 5 6 किए थे या नहीं किए थे? आई थिंक नहीं किए थे, याद नहीं है। ठीक है। ये अलजेब्रा 1 है, पेज नंबर 22 पर। 20 ठीक है। क्वेश्चंस हैं। ये आपने आज ट्राई करने हैं। इसमें जो जो क्वेरीज हों ये कल वाली क्लास में आप मुझसे स्टार्ट में ही पूछ लीजिएगा, फौरन आके। ओके सर। जो मसले होंगे वो मैं आपको बता के फिर आगे चला चलूंगा, ओके। ठीक है। ये आपके काम है करने के। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा। बिफोर वी मूव अहेड, जी शानजे, आप मुझे ये बताएं कि आपने सेट के जो आपको टेस्ट दिए थे वो आपने कितने कर लिए? सर मैंने देख लिया उसके अंदर से चीजें, बाकी मैंने आपके इस वाले पीडीएफ पे ज्यादा फोकस किया था। ठीक हो गया। अब आप ये बताएं शानजे, आपका टेस्ट कब है? मेरा 22 को है। बहरिया का, राइट? जी। ठीक है। आपने बहरिया के सैंपल टेस्ट देखे? देखे ऐसे। उसमें कोई ऐसी चीज नजर आई आपको जो हमने ना कवर की हो? नहीं सर, वो बिल्कुल पीडीएफ और जो सेट वाले पेपर्स थे ना उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है आपने फिर थोड़ा सा सेट वाले टेस्ट को देखना है और थोड़ा सा बहरिया के टेस्ट को देखते हुए हमारे हैंडआउट्स के मुताबिक तैयारी करनी है। अब नाउ ऑलमोस्ट यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। क्लासेस आप लेती रहें, लेकिन जहाँ आपको इश्यूज आएंगे मैं आपको बता दूंगा। मेरे एंड से जो चीज़ें हैं वो मैंने ठीक पूरी है। करवाई हैं, अब आप उनकी प्रैक्टिस करती रहें, ठीक है। और जहाँ आपको कोई ओके। प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम आप और कीजिएगा अगर आपसे ठीक है। हो सके तो, शानजे, इस जी बुक सर। के इस बुक के एंड में 4 टेस्ट हैं, ये रहे। ये रहा पेज नंबर 115 पे। जनरल टेस्ट 1 है, 40 क्वेश्चंस का है, ठीक है। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी और प्रिपरेशन सर, बहुत, हाँ हाँ, ये जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं ये तो नहीं आएंगे ना मेरे वाले आएंगे। टेस्ट में? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। जी बिल्कुल अच्छा आएंगे। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने ओके। बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप जनरल टेस्ट 1 कर लीजिएगा, ओके सर। लेकिन आफ्टर हैविंग रिवीजन ऑफ एवरीथिंग फिर जो मसले आए पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक। ऑलराइट। एहसन, आपसे ठीक बात है हो सर। सकती है? जी सर। लो, सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी सर। ठीक है, परफेक्ट। तो एहसन, आपने कितने टेस्ट कर लिए हैं? आपका टेस्ट कब है? एहसन, आपका टेस्ट कब है? सर किस चीज का? सैट का।
म्यूट से ख़त्म करेंगे तो आवाज़ आएगी हसन बच्चे। चलिए मैं आपको वॉइस नोट छोड़ दूंगा, ठीक है। और अच्छा, इंग्लिश में कुछ करते हैं आज। जी नहीं, लॉजिकल रीजनिंग का कुछ आइडिया हुआ? जी लेकिन बड़ा मुश्किल है ये वाला। आ, है थोड़ा सा। तो जो आपके पास एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आएगा उसमें एनालिटिकल पे कम फोकस कीजिएगा, जी जी। वो मुश्किल होते हैं। लॉजिकल पे ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी। वो जितना हो सके उतना कीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे आप। ओके, बिस्मा याद है हमने लॉजिकल रीजनिंग की थी? जी सर। ओके, अब आपको ये तो याद नहीं होगा हमने कितने क्वेश्चंस किए थे, तो इसलिए मैं आपको शुरू से ही करवा रहा हूँ। शानजे, आप कर रही हैं ये लॉजिकल रीजनिंग? जी सर, मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आई डोंट नो आपने कितने किए हैं, तो मैं इन लोगों हमने को अब हमने शुरू के 10 कर लिए थे सर। 10 कर लिए थे, 11 से स्टार्ट कर देते हैं। ये रहा 11, एक दो मैं करवाता हूँ फिर बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है। नहीं, ओके। जी जी। तो ये देखें, ये पैसेज है हमारे सामने, ये हमने पढ़ना है, फिर इस सवाल का जवाब देना है इन पांचों ऑप्शन में से एक। ओके, the Maxilux car company's design for its new luxury model, the Max 100, included a special design for the tires that was intended to complement the model's image. The winning bid for supplying these tires was submitted by Rubco. Analysts concluded that the bid would only just cover Rubco's costs on the tires. But Repco executives claim that winning the bid will actually make a profit for the company. Which of the following, if true, most strongly justifies the claim made by Repco's executives? Repco के एग्जेक्टिव का क्लेम क्या है? ये रहा, Repco के executives claim that winning the bid will actually make a profit for the company. एनालिस्ट का क्या कहना है कि रुपको वालों ने इतनी जो है कम पैसों की बिड दी है कि वो बस अपनी कॉस्ट ही कवर कर रहा है। आपको पता है विनिंग बिड क्या होती है बेस्मा? जी सर। विनिंग बिड क्या होती है? जो सबसे हाई प्राइस लगाते हैं। नहीं बच्चे, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं ना लोगों को कि जी मुझे ये काम करवाना है, तो आप सबसे लो प्राइस जो आपको ऑफर करेगा आपकी क्वालिटी को सामने रखते हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं ना। जी जी। ठीक है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट न्यूज़पेपर में डाला कि मुझे ये काम करवाना है, ये मेरी जो है कंडीशंस हैं, ये मटेरियल है, ये चीज़ें यूज़ होंगी इस क्वालिटी का, जी सर। उसके लिए आपको जो सबसे कम बिड देगा आप उसको यस कर देंगी ना, लेकिन आपकी शर्तों के मुताबिक होगी चीज़, ऐसे ही है ना। जी जी। तो यहाँ पे रबको ने टायर बनाने के लिए मैक्सिलक्स कंपनी को सबसे कम बिड दी होगी। जी तो उस पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि रबको की जो बिड है वो जैसे उसकी कॉस्ट को कवर कर रही है, मतलब अर्न नहीं करेगा उस पर अल्टीमेटली। जी। लेकिन रबको के एग्जेक्टिव कह रहे हैं नहीं, प्रॉफिट होगा। नीचे ओके। क्वेश्चन क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रांगली जस्टिफाइज द क्लेम मेड बाय रबको एग्जेक्टिव? रबको के एग्जेक्टिव का जो क्लेम है कि अभी हमें प्रॉफिट होगा, उसको नीचे पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है? शाबाश। शाबाश।
जी नहीं। ई। जी बिस्मा। बी लग रहा है। बी लग रहा है, ओके, बी फॉर बटरफ्लाई, ओके। नहीं, मैं आपको क्या लग रहा है? बी नहीं, डी। डी फॉर डॉक्टर, ओके। ठीक है। सर डी लग रहा है, डी। ठीक है बिस्मा, डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर, ओके। जी नहीं, मैं आपको क्या लग रहा है? जी शान से बच्चे। सर डी। ठीक है। नहीं, मैं आपने बताया नहीं। वही पढ़ रहा हूँ। ओके, मैं बता देता हूँ। देखें, मैक्सीलेक्स ने क्या किया है कि कार बनाई है, लग्जरी कार है ये, ठीक है। और उसके खास टायर बनवाए, ठीक है। तो ये डी में कह रहा है, डी में, व्हेन पीपल हु हैव परचेज्ड अ केयरफुली डिजाइंड लग्जरी ऑटोमोबाइल नीड टू रिप्लेस अ वन पार्ट ऑफ इट, कोई पुराना पार्ट उसका जब उन्होंने चेंज करना होता है, they almost invariably constantly replace it with a part of exactly the same make and type। जब उनके टायर घिस जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे लेने के लिए, नहीं? यही कि जो कंपनी बना रही है इनकी। रबको के पास। जी। तो आपको क्या लगता है, रबको उनको उतने पैसों में देगी जितने इन्होंने मैक्सीलेक्स कार की कंपनी को बेचा था? नहीं। हाँ। नहीं, जितना नहीं ना। उनकी मर्जी करेगा। अपनी जी। मर्जी करेगी, प्रॉफिट कमाएंगे, लग्जरी कार है, महंगी कार है, तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट होगा। अभी उन्होंने बेशक जो है कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब उसकी वन पार्ट को चेंज करेंगे लोग, तो वो, क्योंकि ये लग्जरी है, सेम मेक का लेते हैं लोग, क्योंकि वो स्पेसिफिक उसके लिए है, इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट द मॉडल्स इमेज, तो उसी को लेंगे अब। तो डी शोज के रुपको के एग्जेक्टिव्स का क्लेम बिल्कुल ठीक है, उनको प्रॉफिट होगा, डी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बिस्मा, सही कहा आपने। शानजे, आपने भी सही कहा। 12। शाबाश। ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ। जी। चले सर मैं। मुझे डी लग रहा है। ठीक है। जी विस्मा, आपको? सर डी लग रहा है। ठीक है, ठीक लग रहा है डी। क्यों, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लॉजिकली कंप्लीट्स द पैसेज।
कह रहे हैं मोस्ट बाइसिकल हेलमेट्स प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन फॉर द टॉप एंड बैक ऑफ द हेड but little or no protection for the temple regions on the sides of the head. A study of head injuries resulting from bicycle accidents showed that a large proportion were caused by blows to the temple area. कि ज़्यादातर जो नुकसान हुए थे वो साइड पे टेम्पल एरिया पे थे जो हेलमेट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था. Therefore, if bicycle helmets protected this area, the risk of serious head injury in bicycle accidents would be greatly reduced. अगर साइडों को आप प्रोटेक्ट करते तो सीरियस इंजरी से बच सकते थे. Especially because since the bone in the temple area is relatively thin and impacts in that area are thus very likely to cause brain injury. सीरियस हेड इंजरी क्या है उसकी एक्सप्लेन कर रहा है कि टेम्पल एरिया बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है और ब्रेन इंजरी हो सकती है. तो जो इसको लॉजिकली कंटिन्यू कर रहा था इस वाले पार्ट को वो हमें ढूंढना था. ठीक है. बाकी चारों में कुछ ना कुछ बात लिखी हुई है इसी हवाले से, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा कोई भी, इससे रिलेटेड नहीं है. रिस्क ऑफ सीरियस हेड इंजरी और ये सब उससे रिलेटेड चीज़ नहीं थी. तो डी था हुआ है जिसमें उससे रिलेटेड चीज़ थी. नहीं समझ आई बात? जी. ओके. ठीक है. एक और कर लेते हैं फिर ऑफ करेंगे. ठीक है. 13. हम्म करना चाह रहे हैं या मैं बताऊं? जी नहीं. आप बता दें. ओके. In order to reduce the number of items damaged while in transit to customers, packaging consultants recommended that the TrueSave mail order company increase the amount of packaging material so as to fill an empty space, any empty spaces in its cartons. तो शिपिंग कंपनी है वो चाह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल बढ़ा दें कार्टन में. अकॉर्डिंगली क्यों क्यों किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम्स डैमेज्ड वाइल इन ट्रांजिट. तो डैमेज हो जाते थे जब ट्रांजिट में होते थे. तो उनको कंसल्टेंट ने कहा, पैकेजिंग कंसल्टेंट ने, कि भाई अमाउंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इंक्रीज कर दें आप कार्टन में, स्पेसिस एम्प्टी जो है वो ना छोड़ें. ठीक है. अकॉर्डिंगली TrueSave officials instructed the company's packers to use more packing material than before, and the packers zealously acted on these instructions and used as much as they could. उन्होंने ठोक ठोक के उसको पैकिंग मटेरियल में कोई स्पेस नहीं छोड़ी, भर दिया. Nevertheless, सब कुछ के बावजूद customer reports of damaged items rose somewhat. तो और बढ़ गई कि डैमेज की रिपोर्ट्स और बढ़ गई. Which of the following, if true, most helps to explain why acting on the consultant's recommendation failed to achieve its goal? पांचों में से ऐसे कौन सा पॉइंट है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों ऐसा हुआ कि कम होने के बजाय शिकायतें और बढ़ गई? शाबाश. एनीवन?
जी शान से। सर नहीं आ रहा समझ मुझे ये। ओके। जी नहीं, वो कह रहा है आपने जेलसली ठोक ठोक के जो है उसको भरा पैकिंग मटेरियल, फिर भी सही नहीं, काम नहीं बना, पर्पस अचीव नहीं हुआ, क्यों? ये देखो बी में कह रहा है व्हेन पैकिंग मटेरियल इज कंप्रेस्ड टू डेंसली इट लूजेस सम ऑफ इट्स कैपेसिटी absorb शॉक। तो शॉक जब भी लगता था वो चीज़ें टूट जाती थी। ये रीज़न थी। रीज़न पूछा है ना कि आपने इतना मटेरियल डाला और फिर भी पर्पस नहीं हुआ, कंसल्टेंट की बात, रिकमेंडेशन फेल क्यों हुई? तो कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन फेल यूं हुई है, बी में बता रहा है। कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन क्या थी कि आप खूब उसमें पैकिंग मटेरियल डालें, नहीं में ऐसा ही है। जी। लेकिन उसमें नेगेटिविटी यह है कि कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक खत्म हो गई, इसलिए चीज़ें टूटने लग गई। आप में से किसी को लग रहा है कि और ऑप्शन भी सही हो सकता है तो मुझे बताएं, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्यों नहीं हो सकता। शाबाश। जी शानजे, एनीथिंग एल्स? कोई और ऑप्शन सी। लग रहा हो? जी। सी। सी कह रहा है द अमाउंट ऑफ पैकिंग मटेरियल यूज इन अ कार्टन डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द ईज विद विच अ कस्टमर कैन अनपैक द पैकेज। वो कह रहा है कि अ, ये तो कोई पॉजिटिव बात बता रहा है कि पैकेजिंग मटेरियल बढ़ाने के बावजूद पैकेज खोलने पर, अनपैक करने पर कोई मुश्किल नहीं होगी उनको। तो ये तो एक पॉजिटिव बात, हमने तो कोई नेगेटिव बात ढूंढनी है। और इसमें ये कहीं नहीं पता चल रहा कि एक पैकिंग मटेरियल ज़्यादा करने पर टूटी चीज़ क्यों। या तो ये कहता है कि भाई पैकिंग मटेरियल ज़्यादा करने पर कस्टमर जब अनपैक करते हैं तो उनको मुश्किल होती है, मुश्किल होती है तो वो थोड़ा सा जोर लगाते हैं, चीज़ टूट जाती है। या तो ये बोलता है ना, नहीं। जी। वो तो बोल रहा है उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जितनी आसानी से पहले खुल रहा था उतनी आसानी से अब खुल रहा है पैकेज। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है पैकेजिंग की वजह से आई। जी शानदे, कोई और ऑप्शन लग रहा है? नहीं। ठीक हो गया, बी इज द आंसर। ठीक है बस फिर, नईम गुड लक, आपका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा होगा जी। जी। और आप जो है इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह। आप बिल्कुल आएँ, क्लास लें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जी। सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।